तत्र पंचांगस्य निर्माणं भवति। वस्तुतः पंचांगं ज्योतिषशास्त्रस्य निष्कर्षं प्रकाशयति। पंचांगे पंचांगानि प्रधानानि सन्ति। तिथि वार नक्षत्र योग करणश्च यथोक्तम् आचार्येण तिथिर्वासर नक्षत्रे योगः करणमेव च इति पंचांगमाख्यातं पर्व निदर्शकम्। अयमेव संसारेऽस्मिन् धर्मकृत्य जन संस्कारार्थं व्रताय पर्वार्थं तथा च शुभाशुभ कर्म संपादनाय पंचांगस्य आवश्यकता भवति। अस्य ज्ञानं विना एतानि कार्याणि सम्यक् रूपेण कर्तुं न शक्यन्ते। अतः साम्प्रतिकोपकारत्वेन पंचांगस्य निर्माणं लोके समीचीनम्। सुविदितमेव भारतवर्षे पंचांगस्य परंपरा प्राचीन कालाद् एव विद्यते। सर्वेषां ज्योतिर्विदां सिद्धांत ग्रंथेषु अपि पंचांगस्य साधनं दृश्यते। तत्र प्रकारद्वयेन पंचांगस्य निर्माणं भवति, सायनं निर्यणं च। सम्प्रति भारतवर्षे अधिकाधिकतया निर्यण पंचांगं ही प्रचलति। पंचांग निर्माणस्य त्रयोपरि आधारितं वर्तते। सौरपक्षः, आर्यपक्षः, ब्राह्मपक्षश्च। सूर्य सिद्धांतः सौरपक्षोपरि, कर्णप्रकाशः आर्यपक्षोपरि, कर्णकुतूहलं ब्राह्मपक्षोपरि। ग्रहलाघवे अस्य पक्षत्रयस्य चर्चा गणेशदैवज्ञेन क्रियते। कथम ब्रह्माचार्य वसिष्ठ काश्यप मुखैर्यखेटकर्मोदितम्। अयमेव तत्र श्लोकं वर्तते। आचार्येण पंचांगस्य साधनं कथं भवति तत् गणितम् अपि दीयते। तत्र भक्ता व्यर्क विधोर्लवायमुकुभि याता तिथि सात्फलं शेषं यातमिदं हरात् प्रपतितं भोग्यं विलिप्तास्तयोः। अयमेव तत्र श्लोकं वर्तते। तत्र का नाम तिथि प्रश्नविधं विचार्यते। पंचांगे पंचांगानि प्रधानानि सन्ति। तिथि वार नक्षत्र योगः करणश्च। अत्र तु प्रथमं नाम किं? तिथि। तो का नाम तिथि प्रश्नविधं विचार्यते। तर्हि सूर्यचंद्रयोः 12 भक्तम् अंशात्मकम् अंतरं नाम तिथि। सूर्यचंद्रयोः 12 गत्यंतरं नाम तिथि। प्रतिपदात् अमावस्या वा पूर्णिमा पर्यन्तं 15 तिथयः भवन्ति। प्रतिपदात् अमावस्या वा पूर्णिमा पर्यन्तं। तिथीनाम् उत्पत्तिः सूर्यचंद्रस्य गतिवशात् जायते। अयमेव क्रमेण द्वितीय वारः। किं नाम वारः? रविश्चंद्रः बुधश्चैव बुधश्चैव बृहस्पतिः तथा शुक्रः शनिश्चैव वारा नाम अभिधीयते। अयमेव रवितः अर्थात सूर्यतः शनि पर्यन्तं 7 वाराः सन्ति। वारानाम् उत्पत्तिः ज्योतिषे कथं भवति? वारानाम् उत्पत्तिः ज्योतिषे ग्रहकक्षाक्रमेण भवति। यथा मंदाददः क्रमेण स्युः चतुर्था दिवसाधिपाः इत्यनेन वस्तुतः जे ग्रहाणां कक्षा सन्ति तेषां क्रमः कथं? शनि, गुरु, भौमः, रविः, शुक्रः, बुधः, चंद्रः। गोले अपि उक्तम्
आवित्तोयम क्रमाचंद्रा बुध शुक्रार्क भूभ्रुवाम गोले जीवार की भानाम च क्रमात् ऊर्ध्वोर्ध्व संस्थितैः हैं अयमेव ऊर्ध्वाधर क्रमेण प्रथम चंद्रः तदुपरि बुधस्य कक्षा तदुपरि शुक्रस्य कक्षा तदुपरि सूर्यस्य कक्षा तदुपरि भौमस्य कक्षा तदुपरि गुरुवस्य कक्षा अयमेव क्रमेण ग्रहाणां कक्षा सन्ति। तो शनितः चतुर्थः यदि गणना क्रियते तर्हि प्रथमं वारः भवति। शनितः चतुर्थः ग्रहाणां जे कक्षा सन्ति शनि प्रथमः द्वितीय गुरु तृतीय भौमः और चतुर्थः रविः। अयमेव शनितः चतुर्थः किं भविष्यति रवि रवि नाम प्रथम वासरः रविवासरः। अयमेव क्रमेण रवितः चतुर्थः चंद्रः द्वितीय वारः अयमेव क्रमेण चंद्रतः चतुर्थः तृतीय वारः भौमवारः। भौमतः चतुर्थः वारः बुधवारः और बुधतः चतुर्थः गुरुवारः। गुरुतः चतुर्थः शुक्रवासरः और शुक्रतः चतुर्थः शनिवासरः। अयमेव सप्तवाराः भवन्ति रवितः शनि पर्यन्तम्। अग्रे जे सन्ति नक्षत्रम् किम नाम नक्षत्रम् न क्षरति इति नक्षत्रम् क्षरति नाम चलति है भूसापेक्षिकं नक्षत्राणां गतयः भवन्ति। अस्मिन्यादितः रेवती पर्यन्तं 27 नक्षत्राणि सन्ति तानि स्थिराणि। अस्मिन्यादितः रेवती पर्यन्तं 27 नक्षत्राणि सन्ति। तत्र तु एक नक्षत्रस्य मानं किं 13 अंशः षष्टिकला 13 अंशः 20 कला 13 अंश 20 कला एक नक्षत्र का मान होता है। संपूर्ण भचक्रस्य मानम 360 अंश का होगा है और 360 अंश जो है नक्षत्र कितने होते हैं कानि नक्षत्राणि 27। तो 360 को यदि हम 27 से भाग देंगे तो वो एक नक्षत्र का मान आ जाता है। एक नक्षत्र का मान कितना होता है 13 अंश 20 कला। ठीक है, इसी तरीके से हम नक्षत्रों का ज्ञान करते हैं और एक अंश में 60 कला यदि होता है तो 13 अंश में कितने होंगे 13 गुने 60 कला। ठीक है, और पूर्ण नक्षत्र से मानम किम 13 78 780 हो गया और उसमें 20 कला जोड़ देंगे तो 800 कला। वही 800 कला जो है एक नक्षत्र का मान होता है कला के रूप में। कलात्मक रूप में कितना होगा 800 कला और यदि अंश कला में यदि करेंगे तो 13 अंश 20 कला होगा। ठीक है, अयमेव नक्षत्रस्य साधनम भविष्यति। वस्तुतः आचार्येण गणेशदैवज्ञेन स्वग्रन्थे ग्रहलाघवे निरूपितम् कथं पंचांगस्य साधनं भवति। अग्रे जे सन्ति योग साधन योगाः अपि प्रकारद्वयं भवति। एकः स्थिरः अपरः चलायमानः। विस्कम्बादितः जे योगाः सन्ति ते चलायमानाः जे आनन्दादि योगाः सन्ति ते स्थिराः सन्ति। अयमेव संकल्प जे संकल्प क्रियते संध्यादि पूजन क्रमे तत्र तो विस्कम्बादि जे योगाः सन्ति कर रहे हैं विस्कम्बादि जे 27 योगाः सन्ति तेषाम् उच्चार्यते तत्र न तु आनन्दादि योगाः।
योग साधनस्य सूत्रम किम, अस्पष्ट चंद्र में अस्पष्ट सूर्य को जोड़ करके और 800 से भाग दे देंगे, जो लब्धि होगी वही गत योग संख्या हो जाएगा, और जो शेष बचेगा उसको वर्तमान युग का गत कला मान लेंगे, और फिर वही जो 800 कला है उसमें जो शेष मान आया था उसको घटा देंगे, तो वर्तमान युग का भोग्य काल आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से योग का साधन भी हम कर सकते हैं। और अगला जो अंतिम पंचांग का अंग है उसका नाम है करण। किम नाम करणम, तो तिथ्यर्धम करणम, तिथि के आधे भाग को क्या कहते हैं, करण। और करण कितने होते हैं, एकादश, एकादश करणानि सन्ति, सप्त चलायमानाः अचत्वारः स्थिराः सन्ति। जे भवादि सप्तकरणाः सन्ति ते तु चलायमानाः, किंस्तुघ्नादि जे चत्वारः करणानि सन्ति तानि स्थिरानि। पवाह्यं कौलव को पवाह्यं बालव कौलवाक्ये ततो भवेत् तैतिल नामधेयं गराभिधानं वणिजं च विष्टि ऋत्याहुरार करणानि सप्तः, एते सप्त करणानि सन्ति। बव, बालो, कोलो, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि, ये 7 प्रकार के जो है वो करण होते हैं, और ये करण भी क्या होते हैं, चलायमान होते हैं। और किंस्तुघ्न, नाग, चतुष्पद और शकुनी, ये 4 जो करण हैं ये क्या होते हैं, ये 4 करण जो है वो स्थिर होते हैं। और इसी करण में जो विष्टि नाम की जो करण है, 7वां करण, वही करण को हम भद्रा के नाम से भी जानते हैं। हम लोग भद्रा का विचार करते हैं ना व्रत पर्व इत्यादि में, कि भद्रा होनी चाहिए, और कहाँ कहाँ भद्रा, जहां जहां भद्रा होती है तो भद्रा का वास, वहां भद्रा जहां निवास करती है वो शुभ नहीं माना जाता, ठीक है ना, भद्रा जहां होती है वहां अशुभ होता है। और यदि स्वर्गलोक में हो, पाताल लोक में यदि हो तो वो शुभ माना जाता है, परंतु भूलोक में जब भद्रा की स्थिति होती है तो उस कालखंड में कोई भी व्रत पर्व इत्यादि हम लोग नहीं करते, है ना। भद्रा उस समय विशेष के लिए अशुभ मानी जाती है जब तक वो मृत्युलोक में रहती है। ठीक है, उसका निर्धारण भी कैसे करते हैं ये आप लोग को पता ही होगा। क्या, शुक्लम पूर्वार्धेष्टमी पंचदस्यो भद्रे का दस्याम चतुर्थ्याम पराधे कृष्णन त्यार्धे सा तृतीय दशम्यो पूर्वे भागे सप्तमी शंभुतुथ्यो, है ना। तो शुक्ल पक्ष के पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में, और कृष्ण पक्ष के पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में जो भद्रा की स्थिति होती है, तत्तद अनुसारेण हम विचार करते हैं उसका, कि भद्रा जहां होगी वहां हम शुभ कार्य नहीं करेंगे, है ना। भद्रा का विचार किया जाता है इस प्रकार से। तो मित्रों, आप पंचांग के बारे में समझे कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 अंगों को मिला करके पंचांग बनता है। परंतु आपको यह भी जानना चाहिए कि पंचांग में केवल ये 5 अंग ही नहीं होते, अपितु इसके अतिरिक्त भी पंचांग में बहुत सारी चीजों का समावेश होता है। जैसे प्रतिदिन लग्न मान दिए होते हैं, ग्रहों का स्पष्टीकरण दिया होता है, ग्रहों का दैनिक गति दिया होता है ना। ग्रहाणाम दिनद्वयमंतरम किम ग्रह गति, है ना, 2 दिनों का ग्रह का गति का अंतर ले लेंगे, है ना। 2 दिनों का ग्रहों का यदि हम अंतर ले लेंगे तो हमें ग्रह की गति पता चल जाती है ना। अग्रिम में से वर्तमान को घटा देते हैं तो हमें ग्रह की गति पता चल जाता है। उसी तरीके से ग्रहण आदि का विचार भी दिया रहता है। गृहारंभ का, गृह प्रवेश का, प्रमुख जितने संस्कार हैं जो भारतीय वैदिक सनातन परंपरा के हैं, इन सबका समावेश भी होता है पंचांग में। पंचांगों में भी लेकर बहुत सारी विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं समाज में। आज के यदि वर्तमान समय में हम देखें तो पंचांगों में बहुत सारी विषमताएं आ गई हैं। कोई पंचांग लिख देते हैं कि इस अमुक पर्व जो है आज करना चाहिए, कोई पंचांग में लिख देते हैं कि वो अमुक पर्व आज करना चाहिए। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लोगों को एक बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि प्रत्येक पंचांग जो है किसी न किसी आधार पे बनाया जाता है।
जैसे अभी हमने अपने वक्तव्य में कहा कि सायन और निर्यण ये 2 पद्धति है हमारे यहाँ पंचांग बनाने की, ठीक है। अब उसमें भी 3 पक्ष हैं, सौर पक्ष है, ब्राह्मण पक्ष है और आर्य पक्ष है। आज वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा पंचांग बनाया जा रहा है वह सौर पद्धति पे आधारित है और या तो नाटिकल अल्मनाक पद्धति पे आधारित है। नाटिकल अल्मनाक पद्धति क्या है? वही दृक्सिद्ध पंचांग, ठीक है ना। पश्चिम का जो अफमेरीज है वो भारत का पंचांग नहीं है, इसलिए अफमेरीज शब्द से पंचांग शब्द को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। कई लोग पंचांग को एफेमेरिज कह देते हैं। एफेमेरिज हमारे भारतीय परंपरा में यह शब्द जो है वो प्रचलित नहीं है। एफेमेरिज जो है ये पश्चिम का शब्द है ना। तो ज्योतिर्विदों को एफेमेरिज का प्रयोग न करके पंचांग का प्रयोग करना चाहिए, है ना। काल गणना, काल दर्शक का भी प्रयोग कर सकते हैं, तिथि पत्र इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं, पत्रिका का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ये सब शब्द जो है पंचांग के लिए व्यवहार में व्यवहृत होते हैं। मित्रों, जैसा कि यह जो सुंदर प्रकल्प छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, इसमें आज जो व्याख्यान हो रहा है वो 13वां व्याख्यान है। और मृत्युंजय तिवारी जी ने मुझसे बहुत कम समय में आज कहा कि गुरुजी आपको कुछ बोलना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं था, तो फिर भी उन्होंने कहा कि चूंकि संप्रति अधिमास चल रहा है तो अधिमास के संदर्भ में पंचांग की समीक्षा कर दीजिए थोड़ा सा, तो लोगों को समझ में आ जाएगा और समसामयिकी विषय पे चर्चा भी हो जाएगी। बहुत सारे लोग होंगे जो संस्कृत नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसलिए संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं का समावेश करके मैं अपने व्याख्यान को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले आप ये समझिए कि अधिक मास होता क्या है। सामान्य सी भाषा में यदि किसी को बतलाना हो कि अधिक मास क्या है, तो अधिको मासो अधिमास इति, मतलब अधिक जो मास हो जाए उसका नाम अधिमास है। ये एकदम बिल्कुल सामान्य हो गया। अब अधिक शब्द तो सब लोग को पता है कि अधिक मतलब क्या हुआ। देखिए, व्यवहार में जो चैत्रादि द्वादश मास होते हैं, ठीक है, चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है ना, पौष है, फाल्गुन है। तो ये जो चैत्रादि द्वादश मास है मित्रों, इन द्वादश मासों में एक मास यदि अधिक हो जाए, मतलब सामान्य रूप से व्यवहार में तो 12 मास ही है, लेकिन यदि कोई एक मास अधिक हो गया तो वही मास अधिक होने के कारण इसका नाम अधिमास है, ठीक है। अधिमास इस समय चल भी रहा है। कब से चल रहा है आप लोग को पता ही होगा, 17 मई से। 15 मई को वृष संक्रांति हुई। वृष संक्रांति का मतलब क्या है? सूर्य जो है वो वृष राशि में चला गया, ठीक है। सूर्य का वृष राशि में संक्रमण होने से और उसके ठीक एक दिन बाद मल मास का आरंभ हो गया। तो 17 मई से लेकर के आने वाला जो 15 जून है वहां तक, मतलब कि 30 दिन तक, एक महीने तक क्या होगा? अधिक मास होगा। इसी अधिक मास को मल मास भी कहते हैं और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, ठीक है ना। अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं और मलि म्लुच मास भी कहते हैं। ये सब एक ही है, ठीक है। अब यह जो अधिक मास है मित्रों, क्या ये प्रत्येक वर्ष होता है क्या? नहीं, यह प्रत्येक वर्ष नहीं होता। इसके होने की भी एक स्थिति है। देखिए, अधिक मास कह दिया ना, वस्तुतः होता क्या है कि यह मल रूप में है, विकार रूप में है। जैसे सामान्य व्यवहार में 12 मास था, लेकिन एक मास अधिक हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अधिक होने के कारण क्या हो गया? उसमें विकार हो गया, विकार उत्पन्न हो गया। तो जब विकार उत्पन्न हो गया, तो विकार उत्पन्न होने के कारण इसको हम क्या कह दिए? मल मास कह दिए, क्योंकि मल क्या होता है? विकार है।
शरीर का विकार को भी हम लोग क्या कहते हैं, मल कहते हैं। उसी तरीके से मांस का भी विकार हो गया और मांस के विकार को हम मलमास कहते हैं। और मलमास कहने से कई लोग चिढ़ने लगे या कई लोगों को लगा कि ये थोड़ा अच्छा शब्द नहीं लग रहा है, तो पुरुषोत्तम मांस कह दिया। अब पुरुषोत्तम मांस क्यों कह दिया? तो इसलिए कह दिया क्योंकि धार्मिक दृष्टि से पुरुषोत्तम मास का बहुत ज्यादा महत्व है। इस समय में, इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में बहुत सारे नहीं करने चाहिए, जो शुभ कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए, जैसे गृहारंभ करना हो, विवाह करना हो, गृह प्रवेश करना हो, है ना। और इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे जितने भी शुभ कार्य हैं तो वो नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यदि प्रश्न उठता है कि क्या करना चाहिए, तो ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए। इस अधिक मास में जो पुरुष भगवान नारायण की उपासना करता है उसके समस्त अभिष्ट कार्यों की सिद्धि हो जाती है। ठीक है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यदि हम विचार करें, जैसे मैंने कहा कि क्या अधिमास प्रत्येक वर्ष होता है क्या? प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है कि 12 मास में एक मास अधिक बढ़ जाता है? तो नहीं। ये कब कब हो? तो लिखा कि द्वात्रिंशता गतर मासई दिनहि षोडशभिस्तथा घटिकानां चतुष्केन पतत्येकोधिमासका। मतलब क्या हुआ इसका कि द्वात्रिंशता, द्वात्रिंशता किसको कहेंगे? 32 को कहेंगे। संस्कृत में 32 को द्वात्रिंशत कहते हैं, है ना। तो 32 मास और षोडश भिस तथा, मतलब कि 16 दिन, 32 मास 16 दिन और 4 घड़ी, घटिका नाम चतुष्के न पतत्येको पतत्येको अधिमास कहा। मतलब कि 32 मास 16 दिन और 4 घड़ी जब व्यतीत हो जाएगा तो एक अधिमास की उत्पत्ति हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ मित्रों कि 12 मास का एक वर्ष होता है, तो 32 मास में कितने हुए बताइए? 12 36, है ना। 36 मास 3 वर्ष में होंगे। अब ये 32 मास कह रहा है, इसका मतलब कि मोटा मोटी 3 वर्ष, प्रत्येक तीसरे वर्ष में जाकर के एक अधिमास की उत्पत्ति हो जाएगी। ये सामान्य व्यक्ति को समझना हो कि अधिमास क्या होता है, पुरुषोत्तम मास क्या होता है, तो उसके लिए मैंने ये बतलाया कि जो चैत्रादि मास होते हैं, जो नियमित रूप से चैत्रादि से लेकर के और फाल्गुन पर्यंत जो 12 मास होते हैं। अब आप पूछेंगे कि मास में भी कौन सा मास, चांद्र मास कि सौर मास? तो चांद्र मास, क्योंकि भारतीय काल गणना में हम लोग जो जिस मास का व्यवहार करते हैं वह चांद्र मास होता है। ठीक है। चांद्र मास कब से कब तक होता है? तो अमंताद अमंत पर्यंतम, मतलब कि एक अमांत से दूसरे अमांत पर्यंत, अमांताद अमांतम यावत चांद्रमास, है ना। एक अमावस्या से लेकर के दूसरे अमावस्या तक क्या होता है? चांद्रमास होता है। तो 2 अमावस्या के बीच यदि सूर्य का संक्रमण नहीं हुआ तो नहीं होने के कारण क्या हो गया? अधिक मास की उत्पत्ति हो गई। इसको और सरल तरीके से समझ सकते हैं कि सूर्य एक दिन में एक कितना चलता है? 1 डिग्री चलता है, मतलब 1 अंश चलता है। 30 दिन में कितना चलेगा? 30 डिग्री चलेगा, मतलब कि 1 राशि के बराबर चलेगा। क्यों? क्योंकि 1 राशि जो है 30 अंश के बराबर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से 12 राशियों का भोग जो है सूर्य कितने दिन में करेगा? 1 वर्ष में करेगा। ठीक है, करेगा ना। तो एक राशि पे सूर्य जो है 1 महीना रहता है। यदि एक ही राशि पे सूर्य 2 महीना रह जाए तब अधिमास होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा ना कि 2 अमांतों के बीच सूर्य का संक्रमण जब नहीं होता तब होता है अधिमास। ठीक है, क्लियर हो गया?
अब मलमास, पुरुषोत्तम मास, मलीमलुप्त मास, ये सब एक ही शब्द के पर्याय हैं और वो अधिमास के रूप में होता है। अधिमास होता क्या है? तो दर्शाग्रतः संक्रमकालतः प्राक सदैव तिष्ठत अधिमास शेषम। ये आचार्य भास्कराचार्य जी ने लिखा है। कहाँ लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में लिखा है कि दर्शाग्रतः संक्रमकालतः प्राक, कि दर्शांत के आगे और संक्रमण के पहले। दर्शांत मतलब अमांत, अमांत काल, अमावस्या का काल। तो अमावस्या के अंत में और संक्रमण, संक्रमण काल का मतलब परिवर्तन जहां हो जाएगा राशि, एक राशि से दूसरे राशि का, उन दोनों के बीच के में ही रहता है क्या? अधिक मास रहता है। इसलिए अहरगण जब बनाते हैं हम, तो अहरगण बनाने के बाद अधिमास और अधिशेष उन दोनों का भी उसमें हम क्या करते हैं? योज्य करते हैं, तभी स्पष्ट अहरगण की उत्पत्ति होगी। क्यों? क्योंकि हर एक तीसरे मास, तीसरे वर्ष में जाकर के क्या हो रहा है? अधिमास की उत्पत्ति हो जा रही है। और एक सामान्य तरीके से समझने का आप लोग प्रयास करिए। सूर्य एक दिन में कितना चला? 1 डिग्री चला। चंद्रमा की वही गति कितनी होती है? चंद्रमा क्या है मित्रों, जानते हैं? जहां सूर्य एक राशि को भोग करने में 30 दिन का समय लगता है, चंद्रमा मात्र 2 से 2.5 दिन में पूरा कर लेती है वो एक राशि का भोग। ठीक है, तो सूर्य अपनी कक्षा में चला, 1 डिग्री चला, और चंद्रमा भी अपने कक्षा में चला, अपनी गति के हिसाब से चला। दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक दिन का जो अंतर होगा, कितने का डिग्री का अंतर होगा? लगभग 12 अंश का अंतर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक दिन में 13 डिग्री के आसपास चल जाता है और सूर्य 1 डिग्री चल रहा है। तो दोनों अपनी अपनी कक्षाओं में चले, अगले दिन जाकर के देखें तो दोनों में 1 डिग्री का 12 डिग्री का अंतर हो गया। क्यों? क्योंकि एक 13 डिग्री चल रहा है तो एक 1 डिग्री चल रहा है, तो 13 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 12 डिग्री जो है वह चला। तो 12 डिग्री एक दिन का क्या हो गया? मान हो गया, एक तिथि का मान हो गया। एक तिथि बराबर कितना? 12 डिग्री। ठीक है, तो एक तिथि जो है वह 12 डिग्री के बराबर हो गया मित्रों। तो इसी प्रकार से जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच में गति का अंतर होने से वह धीरे 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 तीसरे वर्ष में जाकर के एक मास के रूप में परिणत हो जाती है, और उसी मास का नाम क्या है? अधिमास, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और इस पुरुषोत्तम मास में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, देवता का आराधना करना चाहिए। और कई लोग ये कहने लगते हैं कि बहुत सारे कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं है मित्रों, बहुत सारे कार्य नहीं करने चाहिए ऐसा नहीं है। केवल विशेष कार्य, जैसे कि मैंने बताया गृहारंभ, गृह प्रवेश, विवाह, है ना, वधु प्रवेश इत्यादि जो है ये सब नहीं करने चाहिए। परंतु अब कहिए कि भगवत आराधना नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। भगवत आराधना जितना मर्जी करिए, खूब करिए। अरे भाई, पुरुषों से पुरुषेषु उत्तम पुरुषोत्तम ना, तो पुरुषोत्तम मास है ये। तो पुरुष को यदि उत्तम बनना है तो क्या करेगा? भगवत आराधना करेगा, और जब भगवत आराधना करेगा तो अपने आप पुरुषों से उत्तम हो जाएगा वो, है ना। तो इस प्रकार से इस अधिक मास में, मल मास में कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। यह एक घटना होती है सूर्य और चंद्रमा के चलने से, उनके गति के अंतर से, और वह मल के रूप में एक दिन से लेकर के तीसरे वर्ष जा करके एक मास के रूप में परिणत हो जाती है, और वही मास जो है अधिक मास के रूप में काल में व्यवहारित हो जाती है, और कुछ इसका विशेष वो नहीं है। और धार्मिक दृष्टिकोण से भी जैसे कि मैंने बतलाया कि बहुत सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं, तो बहुत सारे कार्य इसमें करने भी चाहिए, और करने से क्या होता है? सिद्धि प्राप्ति होती है। जिसको सिद्धि प्राप्ति करनी है, जिसको अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त करनी है, उसको मलमास में सर्वथा क्या करना चाहिए? भगवत आराधना करनी चाहिए। और चूंकि यह विषय अत्यंत समसामयिक था, अभी देखिए कि ये 17 मई से आरंभ हुआ है और 16 जून तक चलेगा। तो 16 जून तक अभी कोई भी घर बनाना हो, आपको गृह प्रवेश करना हो, विवाह करना हो, तो ये सब कार्य अभी वर्जित है, इस अधिमास में नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो 16 जून के बाद फिर क्या होगा?
शुद्ध शुद्ध मास आएगा, है ना। शुद्ध क्या, ज्येष्ठ मास। इस बार जो अधिक मास लगा है वो ज्येष्ठ मास में लगा है, ठीक है ना। तो शुद्ध कृष्ण पक्ष तो शुद्ध शुक्ल पक्ष तो उसका जो था शुद्ध अधिक अधिक शुद्ध होता है ना। तो शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष जो है वो 16 जून से होने लगेगा। कृष्ण पक्ष जो है शुद्ध वाला वो तो व्यतीत हो गया, अब अधिक का चल रहा है। अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का आज जो है कौन सी तिथि है मित्रों, आज आज है तारीख 29, त्रयोदशी तिथि है, शुक्रवार है ना, स्वाति नक्षत्र है। तो ये आज 29 तारीख हो गया, अब कल 30 और 31 के बाद फिर क्या हो जाएगा, पूर्णिमा के बाद पुनः कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि हो जाएगी, और वह जो है वो चलेगी 15 जून तक, और उसके बाद फिर अधिक मास समाप्त हो जाएगा, है ना। और उसके बाद पुनः जो है वो शुद्ध शुक्ल पक्ष आ जाएगा, किसका, ज्येष्ठ मास का, और उसमें फिर सभी शुभ कार्य जो है संपादित होने लगेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अधिक मास को आप लोग समझ गए होंगे, और पंचांग को भी बहुत ज्यादा उसमें घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पंचांग अपने एक आधार होता है उसको बनाने का, और पंचांग में देखिए कालांतर भेद होता है, चरांतर भेद होता है, देशांतर भेद होता है, अनेक ऐसे भेदांतर होने के कारण पंचांग में भी क्या होता है, भेद होता है। आप देखिए एक पिता के 4 पुत्र में क्या साम्यता होती है क्या, नहीं होती ना। एक ही पिता है और एक ही पिता के 4 पुत्र हैं, तो चारों में विभिन्नताएं हैं कि नहीं है। कोई चोर बनता है तो कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई प्रोफेसर बन जाता है, कोई जो है नेता मंत्री बन जाता है ना। कोई जो है अल्प बुद्धि का होता है तो कोई बहुत बृहद बुद्धि वाला होता है, कोई अल्पजीवी होता है, कोई दीर्घजीवी होता है। तो एक ही पिता के 4 संतानों में जब विविधता है, तो विभिन्न अक्षांशों पे बने हुए विभिन्न स्थलों के जो हाँ, पंचांग उनको होंगे बुलाइए उसमें का। कैसे नहीं भिन्नता होगी। एक रूपता हाँ, लाने के वैष्णव लिए सर को उसमें बुलाइएगा, बोल संस्कार दीजिए, करना है ना, पड़ता है। यदि स्थानीय अध्यक्ष संस्कार करके उद्बोधन के यदि लिए एक रूपता ले आई गोविंद जाए वैष्णव जी तो को। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। स्थानीय सूर्योदय, स्थानीय सूर्यास्त निकाल दिया जाए, स्थानीय दिनमान लिया जाए, स्थानीय जो है आपका हरगण निकाल लिया जाए, स्थानीय मध्यम ग्रह निकाल दिया जाए, मंदफल शीघ्रफल आदि साधन करके स्पष्ट ग्रह आदि का साधन कर लिया जाए, है ना। देशांतर चरांतर जितने भी साधन है वो सब कर लिए जाए, तो निश्चित रूप से पंचांगों में भी भेद नहीं होगा, है ना। लेकिन एक कालावच्छेदेन यदि हम देखेंगे कि तिरुपति से जो बना हुआ पंचांग है, काशी से जो बना हुआ पंचांग है, असम में जो बना हुआ पंचांग है, उत्तराखंड में जो बना हुआ पंचांग है, एक कालावच्छेदेन यदि हम सब देखेंगे पंचांगों में तो विविधता तो मिलेगी ही, परंतु उसमें सूक्ष्मता से विचार करेंगे कि किस कारण से अंतर हो रहा है। उस कारण को जान करके और उसको यदि हमने प्रयास करके सही करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से पंचांगों में भी अंतर नहीं होगा, और हम सही तरीके से व्रत पर्व इत्यादि का निर्धारण करने में निपुण हो सकेंगे। हम उसको समझ पाएंगे, उसको समाज को भी बदला पाएंगे। इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं होती है ना। बस आवश्यकता है समझने की और समझाने की। यदि सामान्य तरीके से चीजों को समझ लिया जाए कि सामान्य मति वाला भी देखिए, अधिमास शब्द से लग रहा होगा कि पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ है, पुरुषोत्तम मास से लग रहा होगा कि पता नहीं हाँ, तो भगवान जो वैष्णव सर को पुरुषोत्तम बुला है वो वाला दीजिएगा, मास तो अध्यक्ष नहीं है। उद्बोधन के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ज्योतिष शास्त्र में जो व्यवहारित हाँ, है वो मैंने आज धन्यवाद आपको ज्ञापन के बतलाया करने इस के लिए। व्याख्यान के माध्यम से। और मैं रूपेंद्र आशा को। करता हूं कि आप लोग पंचांग को भी थोड़ा समझ बस लिए हो होंगे गया, और उसको अधिक मास को समापन भी कर। समझ लिए होंगे, पुरुषोत्तम मास को भी समझ लिए होंगे। इस व्याख्यान का जो मुख्य प्रयोजन था कि पुरुषोत्तम मास के संदर्भ में पंचांग की समीक्षा थोड़ा की जाए, तो मैं उसमें बहुत कम समय में ही आप लोगों को समझाने के लिए उपस्थित हुआ, और आप लोगों ने बड़े धैर्य पूर्वक सुना। और जो आयोजक मंडल है आपके प्रति भी, और जो इस सभा के अध्यक्ष हैं उनके प्रति भी, जितने भगनी और जितने हमारे बंधुवर हैं सब जो यहाँ जुड़े हुए हैं इस आभासी पटल के माध्यम से, आप सबके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप सबको साधुवाद देता हूं कि आप इतने सुंदर प्रकल्प जो है वो चला रहे हैं, और आप सब नित्यम ज्ञानम वितर भगवन भूयसे मंगलाय,
है, शास्त्र परंपरा वर्धनाय संवर्धनाय च। ये जो आपका प्रकल्प है, इन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और आपने मुझे ये सुंदर अवसर प्रदान किया, इसके लिए भी मैं मृत्युंजय तिवारी जी के साथ अन्य जो भी आयोजक मंडल के सदस्य हैं, आप सबका कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरे व्याख्यान में से किसी को कोई समझ में नहीं आया हो, कोई प्रश्न हो, तो मैं उसके समाधान के लिए आपको अगला 10 मिनट का समय दे सकता हूँ। यदि आप कोई चाहें, कुछ जिज्ञासा हो, तो अवश्य ही पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। किसी की जिज्ञासा है तो स्वागत है, नहीं है तो जो संचालक मंडल में संचालक महोदय हैं, हरिओम संचालक महोदय, आम श्रूयते। धन्यवाद महाभागाः। अत्र विराजमानः अध्यक्ष महोदयः श्री स्वनिधि वैष्णव महाभागाः, अहं निवेदयामि अध्यक्षी उद्बोधनाय श्री वैष्णव महाभागाः विनदयामि। ध्वनि आयाति, हाँ, ध्वनि समायाति, आयाति आयाति आयाति। वागीसाध्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे धनत्वा विद्यास् तन्नमामि गजाननं। नारायण समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमां श्रीमदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ग्रन्थः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यान् च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अद्यतनीय जंगम दूरवाणी यंत्रमाध्यमेन च आयोजित व्याख्यानमालायां त्रयोदशतमा श्रृंखला प्रचलति इदानीं। व्याख्याने समामन्त्रिताः मान्याः ज्योतिषाचार्याः नन्दन महोदयाः जंगम पट्रे छत्तीसगढ़ संस्कृत संस्थानस्य मान्याः पदाधिकारिणः अध्यक्षात् समारभ्य यावन्तादि पदाधिकारिणः आचार्याः संचालक महोदयाः हेमंत शर्मा महाभागाः प्रमुख पटले परम ज्योतिषाचार्याः विस्तृत विद्वांसः आचार्य मृत्युंजय तिवारी महोदयाः अन्ये च श्रोतारः आचार्याश्च। अद्यतनीय व्याख्यानम् अतीव समीचीनम् अस्मिन् विषये नास्ति सन्देहो अत्र वर्तते। समसामयिक व्याख्यानं चिकित्साचार्य माध्यमेन अस्माभिः श्रुतम्। प्रथमस्तावत् संस्कृत भाषायां व्याख्यानं प्रचलन् आसीत्, परञ्च वयं सर्वे
है मेकी भाषा भाषिणा हिंदी भाषा भाषिणा अपनी तमिल भाषा है वेत्तारः छत्तीसगढ़ी भाषा वेत्तारः अत्र विराजन्ते इन्द्रिय सर्वेभ्यः सौकर्यं भवेत् इति कृत्वा हिंदी भाषायां यद् व्याख्यानं जातं तर्हि अतीव प्रशंसास्पदम् यतोहि सुरसरि सम सम कर हित हुई है ना समेषां कृते इतः यदि कश्चित् कार्यः भवति तर्हि शोभनास्पदः यद्यपि व्याख्यानस्य आगमनं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा संस्थान पक्षतः भवति परञ्च अत्र सर्वे संस्कृतानुरागिणः अपि वर्तन्ते संस्कृतानुरागिणः संस्कृत भाषाभाषिणः न तु संस्कृत भाषाभाषिणः अपि संस्कृतानुरागिणः संस्कृतानुरागी कथन्तया भवेत् इत्यपि संस्थानस्य लक्ष्यम् इति मन्ये तर्हि समेषां सौकर्यं भवेत् इति कृत्वा अहमपि हिन्दीभाषायां किञ्चित् वच्मि आदरणीय आचार्य ज्योतिषाचार्य जी श्री नंदन जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से पंचांग का विमर्श यहाँ पर प्रस्तुत किया जो पंचांग के संबंध में किंचित भी ज्ञान नहीं रखते उनके लिए बड़ा ही ज्ञानास्पद आपका व्याख्यान रहा तिथिवारं च नक्षत्रं च योगाकरण में च तिथिवार नक्षत्र योग करण तो उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है और शास्त्रीय पक्ष को भी उन्होंने रखा है कैसे तिथि की गणना होती है नक्षत्र आदि की गणना कैसे होती है योग इत्यर्थम इन्होंने करणम करके उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया और भद्रा के संबंध में जो भ्रांति होती है उसको भी उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया कुछ किंचित स्पर्श उन्होंने सभी का किया अधिक मास पर उन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ पर अपनी बातों को रखा जो बहुत ही समसामयिक विषय है क्योंकि अभी चल रहा है तो महाभारत में एक वाक्य आता है वसुता ज्योतिष का जो विषय है तो काल से संबंधित है लेकिन काल के संबंध में महाभारतकार वेदव्यास ने लिखा है कि कालो वा कारणम राजा राजा वा काल कारणम इत्ते संशयो महाभूत राजा कालस्य कारण राजा जो होता है वो काल को संचालित करता है ये भी वाक्य आप लोगों ने पढ़ा होगा सुना तो काल विषयक जो गणना है कलयति तिथि काला वो सबको संचालित कर रहा है हम सब उसमें अंशुत हैं हम सब उसमें समाविष्ट हैं तो उनके जो अधिपति हैं वो महाकाल है ना तो महाकाल की महिमा प्रसिद्ध है सब उससे लाभान्वित होते हैं तो काल से पृथक हम नहीं हैं और इस काल को संचालित करने वाले ये सब जो सूर्य आदि ये सब है ग्रह आदि की जो वर्णन पंचांग में जो आता है निश्चित रूप से बहुत ही वैज्ञानिक है आज से लाखों हजारों अरबों वर्ष हमारे मनुष्यों ने ज्योतिषाम गहनम तो हमारे जो शास्त्र है ना 6 शास्त्र जो है उसमें मुखम व्याकरणम स्मृतम निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते और ज्योतिषाम एनम चक्षु छंदा पादौ वेदस्य वेदांगों में वो जो 6 वेदांग का वर्णन आता है उसमें ज्योतिष को चक्षु स्वरूप नेत्र स्वरूप माना गया
तो सब कुछ है हमारे पास। लोचनाभ्याम दीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। किम करिष्यति। यदि नेत्र नहीं है हमारे पास, सब कुछ है, नेत्र नहीं है, तो शास्त्र रूपी नेत्र है ना, और भौतिक रूप में जो नेत्र, तो भौतिक रूप से यदि कहीं हम नेत्रहीन हैं तो दर्पणा किम करिष्यति। तो ऐसे रूपक ज्ञान कराने वाला नेत्र स्वरूप जो यह शास्त्र है, जो कि शास्त्र, वो निश्चित रूप से सभी के लिए पाते है, सभी के लिए उपादेय है, उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। आज की जो पीढ़ी है उसको पंचांग का ज्ञान नहीं है, तो बहुत ही ये चिंतनीय विषय हो जाता है। इसलिए सामान्य ज्ञान तो इतना तो होनी चाहिए। हमारे देश के जो आचार्य जी ने बहुत अच्छे ढंग से आज के विषय को प्रस्तुत किया है। एक जो विषय जिसका स्पर्श हमारे माननीय आचार्य जी ने नहीं किया, यह जो संवत्सर जो होता है उसको उन्होंने स्पर्श नहीं किया। संवत्सर के भिन्न भिन्न जो नाम होते हैं, जैसे अभी रौद्र नाम संवत्सर चल रहा है, इसके पहले सिद्धार्थी नाम संवत्सर चल रहा था, दुंदुभी नाम, ऐसे भिन्न भिन्न नक्षत्र, भिन्न भिन्न संवत्सर जो है हमारे पंचांगों में लिखा रहता है। उसके संबंध में ठीक है, काल का उन्होंने ध्यान रखा, क्योंकि दैवज्ञ है। द्वादश मासा संवत्सरः, द्वादश मासाः संवत्सरः। वस्तुतः सिद्धांत ग्रंथे द्वादशग्ना गुरुर्माता भगना वर्तमान के रास भी सहिता शुद्धा षष्ठा सुर्विजयादयः। संवत्सरः अपि प्रकारद्वयं भवति। विजयादि संवत्सराः ते षष्टि संख्यकाः सन्ति, ते षष्टि ये संवत्सराः सन्ति ते षष्टि संख्यकाः। तो विजयादि प्रभवादि, विजयादि प्रभवादि प्रकारद्वय संवत्सराः